योगी सरकार की नीति आने वाली है। टोपी से टाई। हाँ सर, टोपी से टाई तक। अच्छा। और कट्टे से कलम तक ले जाना है। अच्छा, पहले प्रधानमंत्री को टाई तो पहनाओ, टाई नहीं पहनते वो बेचारे, उनको टाई पहनो बोलो। और ये कट्टे की आप बात कर रहे हैं, आप कितने स्कूल खोले मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया में? आप तो सो कॉल्ड गौरक्षक के जरिए टेररिज्म फैला रहे हैं, बगैर कानून को फॉलो करे घर तोड़ रहे हैं। आपका जो माइनॉरिटीज़ का बजट है कितना है बताओ आप? यूपी में है ही नहीं, सिर्फ बातें हैं, झूठ है, धोखा है। आपके पास एक एमएलए नहीं है, मुस्लिम एमएलए, आप टाई बनाने की बात कर रहे हैं। सर ये प्रयागराज में जो कुछ हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम वायलेंस की मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए और क़ानून की रोशनी में सबके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई सर, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल्स को फॉलो होना चाहिए। पिछले चुनाव में इलाहाबाद गए थे, इसी परिवार से ताल्लुक करने वाले लोग आपकी पार्टी से जुड़े थे, इसको कैसे देखते हैं? उनका वहाँ ताल्लुक अब नहीं है। वो अब चुनाव के दौरान में ही उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था और फिर अब तो शायद दूसरी पार्टी में है वो लोग। प्रयागराज के गवाह जो उमेश पाल हैं, उनकी सरेआम हत्या हो गई थी, जिसके बाद आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं। तो आप हम ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान में, इंडियन पीनल कोड में, सीआरपीसी में जो चीज़ें लिखी गई हैं उस पर अमल होना चाहिए। कोई भी अपने हाथ में कानून लेकर ना वायलेंस कर सकता है, ना कोई अपने सत्ता में रहकर उस कानून को तोड़ सकता है। जो भी होगा, रूल ऑफ लॉ, संविधान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए सबके खिलाफ। सर, अमृतपाल को लेकर के जिस प्रकार की कार्रवाई चल रही है पंजाब में, अभी सीएम अमित शाह को भी मिल रहे हैं, तो क्या इस इश्यू को किस प्रकार से हैंडल किया जा रहा है सही दिशा? नहीं, मैं तो बोला हूँ ना कि भाई ये जो बयानात पंजाब से आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उस पर बीजेपी के नेता बड़ी खामोशी बनाए बैठे हैं, बड़े खामोशी बनाए बैठे हैं। क्या मतलब है उसका? हमारा एक बॉर्डरिंग स्टेट है जहाँ पर आए दिन पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए ड्रग्स और हथियार आते हैं, ये तो फैक्ट है, इससे कौन इनकार कर रहा है? मगर आप एक बॉर्डरिंग स्टेट में अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये बीजेपी खामोश क्यों है फिर इस पर? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं वेलकम करता हूँ। मेरा मानना ये है कि आर्टिकल 324 में जो इलेक्शन कमीशन को जो इख्तियारात, जो पावर्स दिए गए हैं उसमें, और मेरे ख्याल से इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन और इंडिपेंडेंट होगा और ट्रांसपेरेंसी उसमें पैदा होगी। ये बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए। ये इस जजमेंट का मैं वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सामने रखकर अगर बिल लाना चाहेगी तो बिल जजमेंट के स्पिरिट को समझेगी। ऐसा ना हो कि वो बोलेंगे नहीं हम नहीं मानते, हम अलग बिल लेकर आएंगे, उसके बरक्स ऑपोजिट लेके आएंगे। ऐसा नहीं, गलत होगा वो। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है हम उसका वेलकम करते हैं। अडानी पर भी जांच की